तो आज हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है बकिंघम पाई थ्योरम। तो बकिंघम पाई थ्योरम और एक और थ्योरम है जो कि है रंकाइज थ्योरम। तो दोनों थ्योरम में डिफरेंस यही है कि रंकाइज थ्योरम में अगर चार वेरिएबल या चार वेरिएबल से कम रहते हैं तो उसमें हम लोग रंकाई थ्योरम लगाते हैं, और अगर चार वेरिएबल से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमको रंकाई में बहुत दिक्कत आती है, जिसलिए हम लोग बकिंघम पाई थ्योरम लगाते हैं। तो बकिंघम पाई थ्योरम को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लिए, इसको सॉल्व करेंगे बकिंघम पाई थ्योरम से, और उसी में बकिंघम पाई थ्योरम पूरा का पूरा डील हो जाएगा कि बकिंघम पाई थ्योरम कैसे किया जाता है। तो अंत तक वीडियो तक बने रहिएगा, और इसमें बहुत ही सिंपल मेथड से मैं बकिंघम पाई थ्योरम आपको समझा दूंगा। तो बकिंघम पाई थ्योरम का एक क्वेश्चन है द फ्रिक्शन टॉर्क टी ऑफ अ dice or of diameter d rotating at a speed in a fluid of viscosity mu density rho in a turbulent fluid given by expression this। ये एक्सप्रेशन टी के टर्म में एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये, और इसका क्या कहता है, टॉर्क, एक फ्रिक्शनल टॉर्क लग रहा है। मान लीजिए कोई भी एक ये लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें एक टॉर्क जनरेट हो रहा है ये शाफ्ट के कारण। इसका आपको दिया है डाइस दिया हुआ है, ये डाइस के कारण ऑफ इसका डायमीटर, तो इसका डायमीटर आपको डी दिया गया है और इसमें टॉर्सन टी लग रहा है। तो सबसे पहले जो वेरिएबल हमको मिल रहे हैं वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फ्रिक्शनल टॉर्क मिल रहा है तो टॉर्क के लिए टी, उसके बाद हम लोग को डाइस ऑफ डायमीटर मिल रहा है, डायमीटर डी, उसके बाद रोटेटिंग स्पीड एन है जो कि रिवोल्यूशन पर मिनट है, ऑफ विस्कोसिटी दे दिया म्यू, और डेंसिटी हम लोग का दिया रो। तो ये मेरे पास 5 क्वांटिटी हमें मिल गई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो ये कितने हैं वेरिएबल्स, 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स है, तो n इक्वल टू 5 हो गया। और हम लोग को पता है टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल, तो फंडामेंटल वेरिएबल हम लोग के पास कितने होते हैं, 3, MLT 3, इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो जो हम लोग का ये है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फंक्शन है क्या का, टी डी एन म्यू और रो। तो हम लोग को इसमें नंबर ऑफ पाई टर्म्स निकालना है। तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पाई टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n माइनस एम। तो हम लोग का n कितना निकला था, n निकला था 5 और m कितना था 3, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यानी हम लोग के पाई टर्म्स कितने होंगे, 2। तो 2 पाई टर्म्स होंगे, तो f पाई 1 पाई 2 इज इक्वल टू 0, 2 पाई टर्म हो गया। अब हमको निकालना है, अब पाई के अंदर एक पाई में कितने वेरिएबल होंगे। अब पाई के अंदर वेरिएबल निकालने का एक इसका भी फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन पाई टर्म। तो पाई टर्म्स में टोटल वेरिएबल होते हैं m प्लस 1। तो m की वैल्यू हमें पता है 3 और प्लस 1 4, तो नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितने हो गए, 4 हो गए। 4 में क्या होते हैं ना, 4 में होते हैं जो कि 3 होते हैं वो रिपीटिंग वेरिएबल होते हैं, और एक जो होते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग चलें तो इसमें रिपीटिंग वेरिएबल हम लोग को मिलेगा नहीं। तो रिपीटिंग वेरिएबल का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं होता है, एक छोटा सा, कहीं भी इसे नोट में कहीं लिख लीजिए, मैं इसे अपने कॉपी के पीछे बता देता हूँ, इसे आप कहीं भी अपने नोट में लिख सकते हैं। इसका क्या होता है, जो 3 टर्म हम लोग लेते हैं, पाई के 3 टर्म लेते हैं, मान लीजिए 4 टर्म लेना है, लेकिन जो 3 टर्म हम लोग को लेते हैं वो 3 टर्म होता है, पहला होता है जियोमेट्रिक वेरिएबल, दूसरा होता है फ्लो वेरिएबल,
और तीसरा होता है फ्लूइड फ्लो प्रॉपर्टी। वेरिएबल, तो ज्योमेट्रिक वेरिएबल में क्या क्या आता है? तो ज्योमेट्रिक वेरिएबल में आप लोग का आ जाएगा डायमीटर, लेंथ, हाइट, जो भी ज्योमेट्रिक है, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब ज्योमेट्रिक है, तो ये सब आ जाएगा ज्योमेट्रिक वेरिएबल में। अब फ्लो वेरिएबल में क्या आएगा? फ्लो वेरिएबल में आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, फिर जो आरपीएम दिया हुआ है वो आ जाएगा, रिवॉल्यूशन। और फ्लूइड प्रॉपर्टी में आपको लोग पता है, म्यू ले लीजिए, रो ले लीजिए, डब्ल्यू ले लीजिए, ये सारे फ्लूइड प्रॉपर्टी हैं। तो हम लोग को मैच करना है, जैसे कि हम लोग को मैच करना है, अगर वेरिएबल हम लोग को लेना है पाई 1 में, मान लीजिए पाई 1 में हम लोग को वेरिएबल लेना है, तो पाई 1 में क्या कौन कौन से वेरिएबल लेंगे? पाई 1 में हम लोग ले लेंगे इक्वल टू करके, सबसे पहले ज्योमेट्रिक से एक लेंगे, तो ज्योमेट्रिक से एक लेंगे, ज्योमेट्रिक का क्या है? डी है, डी मैच कर रहा है हम लोग के में, डी है, तो एक डी ले लेते हैं, डी का पावर A1। उसके बाद क्या है? फ्लो वेरिएबल में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एन, रिवॉल्यूशन पर मिनट एन है, तो एन हम लोग का है, तो इसमें एन ले लेते हैं, एन की पावर B1। उसके बाद फ्लूइड प्रॉपर्टी वेरिएबल में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, रो भी आपके पास, रो भी है और म्यू भी है, रो और म्यू आप लोग के पास दोनों है, तो कोई भी एक ले लीजिए। तो मैं अगर रो पे वर्क कर रहा हूँ तो रो ले लेता हूँ, रो C1। और इसके बाद एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, एक तो कुछ भी आप ले सकते हैं, तो जो आपका बचा, इसके बाद ये चार हम ये तीन ले लिए हैं, तो तीन ले लिए, तो हम लोग का तीन में क्या आ गया? डी आ गया, एन आ गया और रो आ गया, तो बचा हम लोग के पास क्या? सिर्फ हम लोग के पास बचा टी और म्यू1, टी और म्यू, तो टी म्यू में कुछ भी ले लेते हैं, तो इसमें टी ले लेते हैं। तो पाई 1 का जो आ गया, तो पाई 1 का अच्छे से लिख लेते हैं, पाई 1 डी का पावर A1, एन B1, रो C1 और टी, ये हो गया मुझे पाई का आ गया। अब पाई 2, इसी प्रकार से पाई 2 भी लेंगे, तो पाई 2 में भी सब कुछ सेम होगा, डी आएगा, डी का पावर A2 कर देंगे, इसमें एन B2 कर देंगे, रो C2 कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग ने ले लिया था टी ले लिया था, तो टी भी आ गया, तो हम लोग का यहाँ पे सिर्फ बचा था हम लोग के पास म्यू, तो यहाँ पे म्यू ले लेते हो गया। यहाँ तक आपका सारा काम हो गया। हम लोग ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले हम लोग ने टोटल इसका वेरिएबल देख लिया था, टोटल वेरिएबल कौन कौन से आते थे उसको एक फंक्शन में लिख दिया था। फिर टोटल वेरिएबल कितना है जो कि हम लोग जोड़ के लिख लिए, 5 आया। उसका टोटल फंडामेंटल वेरिएबल कितना था? तो 3 हम लोग को पता है, MLT जो कि फंडामेंटल वेरिएबल होता है। नंबर ऑफ पाई टर्म निकालने का, दोनों को माइनस कर दीजिए, नंबर ऑफ पाई टर्म आपको निकल गया। अब पाई टर्म में कितने वेरिएबल लेने हैं, तो m+1 से आपको निकल गया 4 वेरिएबल लेने। 4 वेरिएबल में आप लोग को एक मेथड से बताया क्या क्या होगा, एक ज्योमेट्रिक होगा, एक फ्लूइड होगा और एक फ्लूइड फ्लो होगा। तो उस हिसाब से हम लोग ने तीन रिपीटिंग वेरिएबल ले लिया, और एक जो है, एक टी के टर्म में एक टी जो बचा था टी ले लिया, और एक आपका म्यू बचा था जो म्यू यहाँ पे मैंने पाई 2 टर्म में ले लिया। तो मेरा पाई 1 टर्म और पाई 2 टर्म दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग को वर्क करना है पाई 1 टर्म पे। अब पाई 1 टर्म पे वर्क करेंगे, यहाँ से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से वर्किंग ऑन पाई थ्योरम स्टार्ट होता है। तो पाई 1 टर्म पे हम लोग वर्क करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को डायमेंशन पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो लिए थे, जैसे कि टॉर्सन लिए थे, डी लिए थे, एन लिए थे, म्यू लिए थे, रो लिए थे, तो हम लोग को ये सारे का डायमेंशन पता होना चाहिए कि सारे का डायमेंशन क्या होता है। तो मैं बगल में लिख देता हूँ सारे का डायमेंशन क्या क्या होता है। जैसे कि अगर हम, ठीक है दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे टी ले लेते हैं, तो टॉर्सन का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। इसी को और सिंप्लीफाई में लिख सकते हैं, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के लिए, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के लिए, इनटू मीटर। तो यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से अगर इसका डायमेंशन लिखेंगे तो यह आएगा kg के लिए m, मीटर के लिए l, और नीचे सेकेंड है तो सेकेंड का t इनवर्स 2, यह आ गया टॉर्सन का। अब हम लोग n क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब रिवॉल्यूशन क्या हो सकता है? आपका एक कांस्टेंट नंबर होगा, तो 1/,
मिनट के क्या में होगा, डायमेंशन टी में होगा, तो इसका सिर्फ डायरेक्ट आ जाएगा टी इनवर्स। एन टी हो गया, एन हो गया। अब आपके पास क्या है, अब डी ले लेता हूँ, डी डायमीटर है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा एल इनवर्स। उसके बाद म्यू, म्यू क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को फिर से चेंज कीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड, 1 मीटर से 1 मीटर। तो केजी का क्या होगा, केजी का एम होगा, केजी का एम होगा। ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे में सेकेंड है और मीटर है। सेकेंड का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी इनवर्स, और मीटर क्या हो जाएगा, एल इनवर्स। ये हो गया म्यू का। अब बचा रो, रो का क्या होता है, रो का होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका केजी का हो गया एम और मीटर क्यूब का हो गया एल, एल -3। तो ये आपके पांचों का डायमेंशन, ये पांचों का डायमेंशन। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अब अपनी पाई वन टर्म के लिए, पाई वन टर्म के लिए इधर फंडामेंटल में रहता है एम एल टी, यही फंडामेंटल में सारे का पावर 0 0 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग ने टर्म लिया, जैसे कि हम लोग ने डी लिया है, बकिंघम पाई वन थ्योरम में क्या लिया है, डी, बकिंघम पाई थ्योरम में हम लोग क्या लिया है, डी लिया है, एन लिया है, रो लिया है, टी लिया है। तो डी का डायमेंशन हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्या है डी का डायमेंशन, और उसका पावर 1 लिखेंगे। अब आइए इसमें देखते हैं, जैसे डी का डायमेंशन क्या था, एल इनवर्स था, तो इसमें क्या लिखेंगे, एल इनवर्स, एल इनवर्स। अब डी का डायमेंशन क्या है, A1 ऊपर पावर में है तो A1 लिख देंगे। उसके बाद क्या था आपके एन था, तो एन का क्या है, टी इनवर्स, तो टी इनवर्स पावर में V1। उसके बाद रो आपका क्या है, रो है, तो रो का हम लोग निकाल लेते एम एल -3, तो इसका आएगा एम एल -3 का पावर C1। और लास्ट में आपका टी है, तो टी का हम लोग निकाले हैं ये है, तो इसका अभी नीचे लिख रहे हैं एम एल स्क्वायर टी -2, इसका पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया। अब इसको अगर अच्छे से लिख लेता हूँ एक बार सीधा सीधा, तो अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा आप लोग को। टी नॉट इज इक्वल टू एल इनवर्स का पावर A1, टी इनवर्स का पावर B1, एम एल -3 C1 एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। ये रहा मेरा पूरा का पूरा एक टर्म। अब हम लोग को क्या करना है, LHS RHS इक्वेट करना है दोनों का पावर ऑफ m। हम लोग m पे चलते हैं, m का पावर LHS में क्या है, 0 है, RHS में क्या है, m कहाँ आ रहा है, m यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, m का पावर 1 है, तो 1 C1 यानी C1, और फिर m यहाँ है, यहाँ क्या है, m का पावर 1 + 1। इससे हम लोग को C1 निकल गया, C1 की वैल्यू आ गई -1, एक टर्म हम लोग का आ गया C1 -1। अब इसी तरह से पावर ऑफ तीनों फंडामेंटल टर्म को इसी तरह से इक्वेट करेंगे, पावर ऑफ L करेंगे। पावर ऑफ L क्या है, इधर तो 0 ही है, इधर L देख लीजिए, L यहाँ पे -1 का पावर क्या है, A है, तो -A1 लिख सकते हैं। फिर L और कहाँ का, यहाँ L नहीं है, यहाँ L है, -3 का और C दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 C1, यहाँ भी L है तो यहाँ पे +2, ये आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, C1 पता है, A1 पता है, A1 निकालना है। A1 को इधर कर दीजिए, A1 इधर लेके आ गया, -3 इंटू C1 की वैल्यू हम लोग को पता है -1 इंटू -1, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5। और A1 ये A1 माइनस में अगर L का वैल्यू L इनवर्स, थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए, सॉरी, ये मैंने जो डायमीटर लिया, डायमीटर सिर्फ एक लेंथ होता है, तो ये इन्वर्स नहीं आएगा, ये L सिर्फ
पॉजिटिव में ही रहेगा, पॉजिटिव में 1, सिर्फ एल रहेगा। तो यहाँ से ये पॉजिटिव में इसको कर दीजिए, L1 हो जाएगा। इसको भी पॉजिटिव में कर दीजिए, क्योंकि डी लिए हैं यहाँ पे, सबसे पहला टर्म में हम लोग का डी था, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ये पॉजिटिव में आने से क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो एल के लिए वर्क कर रहे हैं, तो एल के लिए यहाँ पे 1 का पावर A1 है, तो ये टर्म सिर्फ प्लस में आ जाएगा। ये टर्म प्लस में आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस A1 इजकल टू 5, तो A1 इज इक्वल टू -5। इससे A1 का वैल्यू हम लोग को मिल गया, A1 की वैल्यू भी मिल गई। अब हम लोग करेंगे पावर ऑफ टी, पावर ऑफ टी। तो इधर तो 0 है, इधर टी देख लेते हैं। इधर यहाँ पे टी माइनस है तो माइनस भी ले लेंगे। यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे टी है, -2। बी को इधर ले देंगे तो बी इक्वल टू -2। यहाँ से बी की वैल्यू भी आपको निकल गई। तो हम लोग को अब C1 पता है, A1 पता है, B1 पता है, तीनों टर्म पता है। तो हम लोग को अब इसको पाई के टर्म में पुट करना है। तो पाई के टर्म में क्या था, पाई 1 अगर हम लोग लेते हैं तो पाई 1 हम लोग लिए थे डी का पावर A1 लिए थे, तो A1 का वैल्यू -5 है। पहले लिख देता हूँ क्या क्या मैंने लिया था। डी का पावर A1, एन का पावर B1, रो का पावर C1 और टी। तो हम लोग को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1 और A2 और A3 का वैल्यू। A1 हम लोग का B1 और C1। तो हम लोग को A1 आया था -5, B1 आया था -2 और -1। A1 आया था -5, B1 आया था -2 और C1 आया था -1। तीनों टर्म माइनस में, माइनस 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 5 to 1, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया। अब इसको डायरेक्ट लिख देना है, A1 का वैल्यू पुट कर देना है। तो D का पावर -5, B1 का वैल्यू -2 है तो B का वैल्यू -2, रो -1 और T। इसी को अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो पाई1 इज इक्वल टू टी को कुछ नहीं है, टी सीधे ऊपर रहेगा। माइनस का टर्म सारा को हम नीचे ले सकते हैं, D5 n² रो 1। तो कुछ भी नहीं लिखूं तो मेरा पाई1 टर्म आ चुका है। तो सिमिलरली पाई2 टर्म भी निकल जाएगा, M0 L0 T0। अब इस तरह से आप भी निकाल के देखिए पाई2 टर्म्स अपने से, फिर मैच कीजिएगा। L1 का A2 T इनवर्स B2 M T इनवर्स L इनवर्स, ये आ गया। अब इक्वेट कर देंगे, पावर ऑफ M इक्वेट करेंगे 0 C2 + 1, तो इससे C2 का वैल्यू आ जाएगा -1। C2 का -1 आ गया। अब पावर ऑफ L करेंगे, तो इधर आ गया 0, इधर आ जाएगा A2 -3C2 -1, तो इससे A2 की वैल्यू आ जाएगी 3C2 + 1। तो A2 इज इक्वल टू -3 + 1, देन A2 इज इक्वल टू -2। A2 की वैल्यू आ गई -2। अब पावर ऑफ टी कर देंगे, पावर ऑफ टी क्या होगा 0। और इधर में अगर देखें तो वो टी की पावर यहाँ पे B2 है, टी की पावर B2 है और टी की पावर -1 है। यहाँ पे टी की पावर -1 है, तो B2 और -1, तो B2 और -1 सॉरी -B2 है, टी की पावर -1 है यहाँ पे, तो -B2 -1। तो यहाँ से B2 की वैल्यू निकल जाएगी, B2 की वैल्यू -1 आ गई। अब यहाँ पे हम लोग को तीनों वैल्यू फिर मिल गया। क्या मिला, A2 इज इक्वल टू -2, B2 इज इक्वल टू -1 और C2 इज इक्वल टू -1। तीनों टर्म मिल गया। अब इसको पाई के टर्म में पुट कर देना, पाई2 टर्म में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा D -2 n -1 -2 -1 रो -1 म्यू। इसको ही फिर उसी टर्म में लिखेंगे, म्यू को ऊपर रख लेंगे, बाकी सारे निगेटिव टर्म को नीचे। D² n
रो, ये आ गया। अब हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, फंक्शन ऑफ पाई 1 एंड पाई 2 इज इक्वल टू 0। तब दोनों पाई 1 पाई 2 को पुट कर देंगे, तो f1 इज इक्वल फंक्शन इज इक्वल टू t अपॉन d5 n स्क्वायर रो, और ऊपर का टर्म क्या है, म्यू डी स्क्वायर एन रो। ये मेरा टर्म आया इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन आपको टी के टर्म में है, तो इसको टी के टर्म में लाना पड़ेगा। तो टी यहाँ पे है, तो हम लोग अगर फंक्शन हटाएंगे तो ये लिख सकते हैं टी अपॉन d5 n स्क्वायर रो, ठीक है। और इसको फंक्शन उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा फंक्शन का साइन म्यू डी स्क्वायर एन रो। अब टी के टर्म में टी को इधर रखेंगे, क्या आ जाएगा d5 n स्क्वायर रो 5 म्यू डी स्क्वायर एन रो। ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट ये है और आपका यही है, देख लीजिए d5 n स्क्वायर रो फंक्शन साइन म्यू डी स्क्वायर एन रो। तो ये आपका प्रूव हो जाता है। बकिंघम पाई थ्योरम यही था, पाई 1 पाई 2 का वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों का वैल्यू को पुट कर दीजिए, फंक्शन में लगा लीजिए, फंक्शन को सॉल्व कर दीजिए, जिस टर्म में बोला बकिंघम पाई थ्योरम सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अधिक अपडेट चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।